हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम शिवानी चौधरी और बच्चों हम कर रहे हैं हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 और उसमें भी हम क्या देख रहे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन और उनके यूजेस। जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारा वॉशिंग सोडा। जल्दी से नाम पर जाएंगे बच्चों। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग मतलब ये कहाँ काम आने वाला है, ये पक्का धुलाई करने के काम आने वाला है। धुलाई किसकी? कपड़ों की धुलाई करने में। और भी बहुत सारे यूजेस हैं इसके। तो बच्चों पहले देख लेते हैं कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों Na2CO3.10H2O। ये तो आप सबने देखा है, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। अब ये क्या आ गया यहाँ पे बच्चा, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो अब इसका नाम वो तो रहेगा नहीं। अब इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10 एंड हाइड्रेट मतलब वाटर। इन केस अगर इसमें से मैं पानी रिमूव कर दूं, तो ये हो जाएगा हमारा Na2CO3 और ये क्या बन जाएगा, ये सिंपल क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा हमारा सोडियम कार्बोनेट। एंड सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज सोडा ऐश। क्या बोल सकते हैं इसको? सोडा ऐश। ओके, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि हम इसको बना कहाँ से सकते हैं। वॉशिंग सोडा को हम बनाएंगे NaCl की हेल्प से। अब NaCl की हेल्प से कैसे बनाने वाले हैं? आपको मालूम है ब्राइन क्या होता है? मैंने अपने कुछ प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया था कि ब्राइन क्या होता है। सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं उसको। स्टूडेंट्स जो हमारी फॉर्मेशन होती है वॉशिंग सोडा की, वो भी किसकी हेल्प से होती है? NaCl की हेल्प से। आपको मालूम है NaCl को एक नाम से और जाना जाता है, वो है हमारा ब्राइन सॉल्यूशन। तो वॉशिंग सोडा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो मुझे चाहिए कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक बीकर में NaCl चाहिए मुझे, वो भी ठंडा ठंडा और कॉन्सेंट्रेटेड। और दूसरे बीकर में मुझे चाहिए अमोनिया। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? इट इज़ NH3। तो मुझे चाहिए NaCl, NH3, CO2 एंड वाटर। गॉट इट? मुझे 4 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी हैं वो देखते हैं बच्चों। हमें पहले तो NaCl चाहिए, राइट। फिर हमें चाहिए अमोनिया, वाटर, क्योंकि ये बच्चों एक्वस बनने वाला है ना सारे, इसलिए वाटर लिया है, एंड CO2। हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और इनसे हमारा क्या बनेगा? इनसे हमारा बनने वाला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान से सुनेंगे, मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल रही हूँ, सिंपल कार्बोनेट नहीं बोल रही हूँ। गॉट इट? तो बेटा ये क्या बनेगा? ये बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? इट इज NaHCO3। गॉट इट? ये बना। अब देखते हैं हमारा साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा। देखो Na कहाँ से आया होगा? ये पक्का यहाँ से आया होगा, राइट। H हमारे यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं। अभी मैं ये मान लेती हूँ कि H यहाँ से आए। गॉट इट? CO2 तो यहाँ पे है, इसको एक O की और ज़रूरत है ना, वो कहाँ से लिया होगा इसने? वो पक्का शायद इसने यहाँ से लिया होगा, ये इसके पास चला गया होगा, राइट। अब यहाँ पे क्या बचा? अब बता सकते हैं देख के? यस, बिल्कुल बता सकते हैं। हमारा बचा है NH3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक Cl है। तो देखना इन सब से मिलके मैं कुछ कंपाउंड बनाने वाली हूँ। क्या बनेगा? NH4 कहाँ से आया? 3 इसके ले लिए और एक इसके, NH4Cl। गॉट इट? दिस इज अमोनियम क्लोराइड हमारा बन चुका है। ठीक, तो अब हम ना इनके नीचे एक बार नाम लिख लेते हैं इनके कि बच्चों ये क्या क्या है। व्हाट इज दिस? दिस इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ये थोड़ी डिटेलिंग कर रहे हैं हम इक्वेशन की, राइट। व्हाट इज दिस? ये क्या था बच्चों? ये था हमारा अमोनिया। ये क्या था बेटा? दिस इज वाटर एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें मिला क्या था? हमें मिला था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस इज R। एंड व्हाट इज दिस? ये था हमारा
अमोनियम क्लोराइड, दिस इज आर अमोनियम क्लोराइड। गॉट इट? आपका विजिबल हो रहा है? अब देखिए बच्चा, अमोनियम क्लोराइड तक हो गया, ये हमने सारा देख लिया। अब हमें तो ये बनाना था ना, सोडियम कार्बोनेट बनाना था। ये क्या बना है हमारा? दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इससे तो हमारा काम नहीं चलने वाला ना, हमने वॉशिंग सोडा तक हम पहुँचे ही नहीं है। तो बच्चे देखो, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना, जब आपने इसको मिला दिया तो ये नीचे बैठ जाएगा। ये बहुत कम सॉल्युबल होता है वाटर में। अब ये बहुत कम सॉल्युबल होता है तो ये क्या होगा, जो हमारा बीकर होगा ना उसके बॉटम में बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट बनाने वाला है ये। गॉट इट? क्या बनाएगा? प्रेसिपिटेट बनाएगा और ये सेटल डाउन हो जाएगा नीचे। अभी जब ये सेटल डाउन हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से, सपोज ये बीकर है हमारा, ये सॉल्यूशन है, जब हमने चारों चीज़ें मिलाई हैं तो ये ना यहाँ पे इस तरीके से नीचे मिलेगा आपको। जिस तरीके से आपकी मिट्टी वगैरह जम जाती है ना बॉटम पे, उसी तरीके से ये आपको मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके इसको बाहर निकाल लेंगे एंड देन इसको क्या करेंगे बच्चे, ड्राई करेंगे। हमने इसको सुखा लिया, अब ये हमारे पास ड्राइड फॉर्म में है। जब ये हमारे पास ड्राइड फॉर्म में है तो हमारा सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप इज, क्या करना है हमें, इसको हम हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीटिंग। अब हीटिंग से क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है बच्चा? डिकम्पोज का मतलब होता है ये टूट जाएगा। अब बात आती है टूटेगा किस में, देखिए जरा, ये टूटने वाला है हमारा, देखो, Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से हमें मिलने वाला है सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड देन CO2, ये हमें मिलने वाला है। अब हमें हमारा सोडियम कार्बोनेट मिल चुका है, इसी से काम चल जाएगा? नहीं, अभी हमें हमारा सिर्फ ये सेकेंड स्टेप हुआ है, हमें अभी थर्ड स्टेप भी अपना देखना है। बच्चों ये है एनहाइड्रस, इसमें वाटर मॉलिक्यूल तो आपको कहीं नहीं दिख रहे। अब जब आपको इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं दिख रहे हैं तो ये मतलब हम अपने प्रोडक्ट पे नहीं पहुँचे ना। और ये क्या है हमारा, मैंने आपको बताया था, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते उसको हम बोलते हैं सोडा ऐश। थर्ड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, हम इसको लेके इसमें हम क्या ऐड करने वाले हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, इसमें क्या ऐड करेंगे हम, 10 मॉलिक्यूल्स ऐड करने वाले हैं वाटर के। थर्ड स्टेप इज एडिशन ऑफ वाटर टू सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 डॉट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और ये क्या हो जाएगा, ये रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा और क्या बना लेगा, सिंपल फॉर्मूला देखो जल्दी से, क्या था हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, था हमारा Na2CO3 डॉट 10H2O। जहाँ हमें पहुँचना था हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? बच्चों ये वाला हमारा था फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, हमने 4 चीज़ें ली थी। ओके, अब बच्चों इसमें भी एक बार आप लिख लेना कि व्हाट इज दिस, दिस इज सोडियम कार्बोनेट एंड दिस इज सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। चलो मैं इसको लिख देती हूँ कि दिस इज सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। गॉट इट? तो हमारे 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप को हम समराइज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास 4 चीज़ें होंगी, कौन कौन सी, पहली होगी NaCl जिसको ब्राइन बोलते हैं, दूसरा क्या होने वाला है अमोनिया, तीसरा हम लेंगे वाटर एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन चीज़ों को क्या करने वाले हैं, हम मिला देंगे। मिलाने के बाद हमारा क्या बनने वाला है, मिलाने के बाद हमारा बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और साथ में क्या निकलने वाला है, अमोनियम क्लोराइड। देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो यही वाला इसका जो प्रोडक्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम क्या करने वाले हैं, ये पीपीटी बन चुका है, अभी पीपीटी बन चुका है तो इसको हम सेपरेट करेंगे और इसको ड्राई कर लेंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा हम इसको क्या करने वाले हैं, हीट करेंगे। अब हीट करेंगे, आपको मालूम है हीटिंग पे क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, ये टूट जाएगा। और ये किस किस चीज़ में स्प्लिट होने वाला है, ये टूटेगा हमारा सोडियम कार्बोनेट में, CO2 में एंड देन वाटर में। देखो
ये यहीं पे दिया था ना हमने, फर्स्ट स्टेप में ये दिया था, ये बाद में यहाँ पे निकल रहा है। ओके, और ये क्या बन गया हमारा? सोडियम कार्बोनेट। एक्चुअली हमें इसके थ्रू यहाँ तक पहुँचना था। नाउ व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप इज एडिशन ऑफ वाटर टू सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में हम पानी ऐड करने वाले हैं, और वो भी कितना पानी ऐड करेंगे बच्चों? 10 मॉलिक्यूल ऐड करने वाले हैं, और ये क्या हो जाएगा? रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा, और क्या बना लेगा? जो हमें चाहिए था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब बात करते हैं हम इसके यूजेस की, क्विक देख लेंगे जल्दी से। ये सबसे पहले यूज़ होता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स, साबुन बनाने में काम आने वाला है। देन पेपर इंडस्ट्री में इसका बहुत काम है, आपका ग्लास बनाने में काम आता है। देन आप 11th में पढ़ने वाले हैं कंपाउंड बोरेक्स, ये बोरेक्स बीड बनती हैं, उसकी बोरेक्स बनाने में भी काम आएगा। नेक्स्ट यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट, ये मैंने आपको स्टार्ट होते ही बताया था। वॉशिंग है तो वॉशिंग से आप क्या याद रख सकते हैं कि सोप है, एंड देन क्लींजिंग एक्शन है हमारा। रिमूविंग, फोर्थ पॉइंट इज रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। नाउ अब आप शायद ये पूछो कि मैम व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो आपने कभी कभी देखा होगा कुछ जो वाटर होते हैं ना, दो तरीके के तो होते हैं, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें ना अच्छे से बबल्स बनते हैं, झाग बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन जो हमारा हार्ड वाटर होता है उसमें झाग नहीं बन पाते हैं। वो किस वजह से होता है? जब उसमें कुछ सॉल्ट्स मिले होते हैं पानी में, जैसे कुछ सल्फेट हो गए या कुछ क्लोराइड मिली हुई होती है ना, तो वो कैसा बन जाता है? हमारा हार्ड वाटर बन जाता है, जब उसमें कुछ सोल्ट मिल के आ जाते हैं, मैग्नीशियम के, क्लोराइड्स के, कुछ इस तरीके से सोल्ट आ जाते हैं। अगर हमें वो चीज़ रिमूव करनी है, आपने सुना होगा कि वाटर को बॉईल कर लो, ठीक है। एक ऑप्शन तो यही होता है कि पहले आप वाटर को बॉईल कर लो। तो आपने देखा होगा जब भी हम वाटर को बॉईल करते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स? जो भी आपका बाउल है या फिर जो भी आपका पैन है, उसमें क्या होगा? नीचे कुछ वाइट सा जम जाता है, वो क्या होता है? वही सॉल्ट्स होते हैं। वो तो होता है कि हम टेम्परेरी किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। एक होता है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में क्या होता है? हम उसमें कुछ केमिकल्स डालेंगे, एंड वन ऑफ द केमिकल इज दिस वन। ओके, तो ये क्या करेगा? हमारी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर देगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।